नमस्कार मेरे शेर और सोनियो, स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर नंबर 5 भारत महिमा। इसके संपूर्ण अर्थ को जो है बिल्कुल हिंदी में देखने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सभी देख सकते हैं हमारा चैप्टर संस्कृत में बोलते हैं पंचम पाठ, हमारा भारत महिमा चैप्टर है। इसमें जो है टोटल दो पुराण से इसको लिया गया। एक हमारा विष्णु पुराण से पहला श्लोक लिया गया, दूसरा जो हमारा भागवत पुराण से जो है श्लोक को लिया गया। इसको बिल्कुल हम जो है हिंदी में समझने वाले हैं। आपको पता होगा आपके बोर्ड एग्जाम में जो है संस्कृत में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, व्याकरण के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी सभी जो 65 मार्क्स का जो होता है ना, इसे ऑब्जेक्टिव और फिर हमारा जो सब्जेक्टिव पूछा जाता है 16 मार्क्स का, हिंदी में पूछा जाता है। तो बिल्कुल हम हिंदी में समझने वाले हैं। इस चैप्टर में आखिर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस पाठ में जो है भारत महिमा, भारत के महत्व के वर्णन से संबंधित पुराणों के 2 तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। इस भारतवर्ष को प्राचीन काल में इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्राकृतिक, प्रदूषणकारी तथा विध्वंस प्रक्रिया के बाद भी अनुपम है। इसका जो है निरूपण जो है पद में प्रस्तुत किया गया है। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। इसकी महिमा सभी जगह पाई जाती है। ये जो हम लोग का जो देश है उसको हम किस नाम से जानते हैं? भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। इसकी महिमा जो है सभी जगह, यानी इंडिया के अलग अलग देश जो भी है जहाँ पर इसकी चर्चा होती है, भारत महिमा विश्व लेवल पर जो है भारतवर्ष की चर्चा होती है। इस पाठ में जो है विष्णु पुराण और भागवत पुराण के क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है। यानी आपके ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बनेंगे, हमारे देश को क्या कहा जाता है, तो टिक करना है भारतवर्ष। इसकी महिमा कहाँ गूंजी जाती है, तो सभी जगह गूंजी जाती है। एक एक लाइन से एक एक सीधे ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो बिल्कुल हिंदी को ध्यान से समझिए इसका अर्थ को। इस पाठ में जो है कुल 2 पुराण है, सीधे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएंगे। 2 पुराण से लिया गया, एक हमारा पहला जो है विष्णु पुराण, दूसरा जो हमारा भागवत पुराण हो जाता है। प्रथम पद विष्णु पुराण प्रथम पद हो जाएगा, द्वितीय पद हमारा किससे लिया गया, तो भागवत पुराण से। अन्य बचे पद को निर्माण कर प्रस्तुत किए गए हैं और भारत के प्रति भक्त हमारा कर्तव्य के बारे में चैप्टर में बताया गया है। यहाँ से बेसिकली 5 ऑब्जेक्टिव बनेंगे जो कि हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हमारा जो पहला जो है उसको देख लेते हैं। इसके अर्थ को सीधे हम देखेंगे, फिर हम व्याख्या इसको समझाएंगे। लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत देश में होता है। यह भूमि स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है, इसीलिए जो यहाँ जन्म लेने वाले देवता के समान कहा जाता है। आप इसको समझिए, ये जो बोला जा रहा अर्थ इसका समझ लीजिए। ये जो देश है हमारा भारत, इसमें जो है देव लोग गीत गाते हुए कहते हैं, अपनी देवता जो भगवान लोग होते हैं वो गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म जो है भारत में हुआ है। यह भूमि जो है स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है। यहाँ पर देख सकते हैं बोला जा रहा है इस देश में जो भी लोग जन्म लेते हैं उसका जीवन कैसा हो जाता है, धन्य हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य ये भूमि है, साधन का स्वरूप है। यहाँ जन्म लेने वाले व्यक्ति देवता के समान कहा जाता है। यहाँ पर जो भी इंडिया में जन्म लेते हैं, भारत में जन्म लेते हैं, उसको जो है किस रूप में देखा जाता है, तो देवता के समान कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा श्लोक था। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, व्याख्या में समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पाठ श्लोक विष्णु पुराण से संकलित है। अगर यहाँ से आपके अगर 5 मार्क्स में यानी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यानी इसके व्याख्या करने के लिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रस्तुत श्लोक जो है, यह जो श्लोक है किससे लिया गया है, तो विष्णु पुराण से लिया गया तथा भारत महिमा पाठ के जो है क्या है, तो उद्भव है, यानी वहाँ से लिया गया। इसमें जो है भारत देश की विशेषताओं के बारे में कहा गया है। यह देश धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है। ये जो हमारा देश है पूरे धरती पर यानी पूरे संसार में कैसा माना जाता है, तो स्वर्ग के समान माना जाता है। पुराण काल का कहना, यानी जो भी पुराण, जो भी हमारा विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, जो भी है, इसके जो भी पुराणकार है जो पुराण की रचना करते हैं, उसका कहना है कि भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य है। ये जो हमारा भूमि है भारत का, इसमें जो है भूमि, जो भी भूमि है धरती और स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने योग्य भूमि है। यहाँ जन्म लेने वाले लोग जो है देव तुल्य माना जाता है। ये तो समझा चुके हैं। यहाँ पर जो भी लोग जन्म लेते हैं वो कैसे कहलाएंगे, तो देव की तुलना उससे हम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ राम कृष्ण जैसे देवताओं ने जन्म ग्रहण कर यहाँ जो है सिद्ध कर लिया है।
यहाँ पर देखेंगे तो भगवान कृष्ण, भगवान राम, इन सभी का जन्म जो है कहाँ हुआ है, तो हमारे भारत में हुए हैं। तो इससे आप तुलना कर सकते हैं। इसीलिए इस देश में जन्म लेने वाले देवता रूप में माना जाता है। तो ये हमारा व्याख्या था। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा नंबर श्लोक क्या है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर श्लोक निकल के आता है। देवता लोग इस देश के गुण गान करते हुए कहते हैं, अहो ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है, जिसमें मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा योग बन जाता है। और मेरी भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म लेने को है, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही जो है भारत भूमि पर क्या करते हैं, तो जन्म लेते हैं। ये हमारा क्या था, बेसिकली श्लोक था, उसका क्या था, तो अर्थ था। अब इसको हम व्याख्या में डिटेल में समझ लेते हैं, नीचे समझते हैं। ये जो हमारा प्रस्तुत श्लोक है भागवत पुराण से लिया गया है। अब भागवत पुराण से संकलित है। भारत महिमा पाठ से जो है क्या किया गया, तो उद्भव यानी उद्धृत है। इसमें जो है भारत देवता की महानता के बारे में कहा गया है। इस चैप्टर जो है इस श्लोक में, इसमें जो है बेसिकली यह जो है हमारा भागवत पुराण से संकलित है। और इसमें जो है ये चैप्टर हमारा भारत महिमा से है। इसमें जो है देखेंगे तो भारत देश की महानता के बारे में कहा गया है। हमारी देश जो है भारत है, इसके महान यानी ग्रेटेस्ट के बारे में कहा गया। पुराणकार का कहना यानी जो भी पुराण लिखते हैं, जो भी हमारा पुराण होता है उसका जो रचयिता होता है उसके कहना है कि भारत में ऐसा देश है जहाँ पर भगवान भी जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। पुराण के अनुसार बोला जा रहा है, पुराण काल कहा रहा है कि जो भी लोग यानी भारत में जन्म लेते हो, भगवान भी जो है भारत में क्या करते हैं, तो जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य धन्यवाद के पात्र होते हैं। यानी इस देश में जो लोग व्यक्ति जन्म लेते हैं वो कैसे होते हैं, तो धन्यवाद के पात्र होते हैं, क्योंकि श्री हरि के सेवा के इच्छुक होते हैं। जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया है उनमें जो है स्वयं भगवान भी है, बोला जा रहा है। यहाँ पर आप लोग समझिए, इसमें जो है स्वयं हरि यानी आप ही बताएं, दो भगवान का नाम राम और कृष्ण जो है भारत में जन्म लिए हैं, तो स्वयं हरि की सेवा के इच्छुक होते हैं। जिन लोगों ने यह जन्म लिया है उनमें जो है स्वयं भगवान भी है। जो व्यक्ति यहाँ पर जन्म लिए है वो स्वयं में अपने आप में क्या है, तो भगवान है। इसकी विशेषता के कारण देवता इस देश के गुणगान करती, यही विशेषता है जिसके कारण जो है देवता लोग भी जो है क्या करते हैं, तो भारत के गुणगान करते हैं। ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे किसकी जो है गुणगान करते हैं, तो भारतवर्ष की। अब अगला हमारा श्लोक है, यहाँ पर देखेंगे, यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है, यह भारत भूमि हमेशा पवित्र है और ममतामयी है। यहाँ भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग भेद किए बिना एक साथ भाव में रहते हैं। ये जो है ये क्या है, यहाँ पर समझ लीजिए, ये जो भारतवर्ष है बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है। यहाँ की भारत भूमि जो है कैसी है, भारत की भूमि कैसी, ऑब्जेक्टिव बनेंगे, पवित्र और ममतामयी है। यहाँ जो है भिन्न भिन्न जाति यानी अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक धर्म यानी अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म रहते हैं। यहाँ पर बहुत जाति के लोग भी रहते हैं, एकता में भाव नहीं रहते हैं। अब इसका हम अर्थ समझ लेंगे। प्रस्तुत श्लोक जो है भारत महिमा से उद्धृत है, ये तो समझ में आ रहा है। इसमें जो है भारत देश की विशेषताओं के बारे में कहा गया है। विद्वानों का कहना है कि, यहाँ पर समझ लेते हैं, विद्वानों को कहना है ऐसा देश जहाँ पर विभिन्न जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एकता का परिचय देते हैं। यहाँ के निवासियों ने शत्रुओं के साथ मित्रता का यानी मित्र की तरह व्यवहार किया है, फ्रेंडली की तरह। भिन्न भिन्न जाति धर्म संप्रदाय होते हुए भी जो है भाई भाई एक समान साथ रहते हैं। यही जो है इस चैप्टर में आखिर बताया गया, भारतवर्ष के बारे में बताया गया। जितना अच्छा से अच्छा भारतवर्ष में कहा गया है, ये हमारा चैप्टर भारत महिमा उसी लिए बनाया गया है, इसी के कारण बनाया गया है। आप देखते हैं हमारा अगला श्लोक देख सकते हैं, हमारा उसका अर्थ समझते हैं श्लोक का। हमारी भारत भूमि विशाल है, मनोहर तथा बहुत ही सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यहाँ सागरों, वनों, पर्वतों, झरने और बहती हुई नदियाँ से हमेशा शोभित है। अब इसका हम, ये हमारा आखिर था, अब इसका हम बिल्कुल व्याख्या समझ लेते हैं। तो प्रस्तुत बात जो है भारत महिमा पाठ से लिया गया। इसमें जो है विशाल एवं प्राकृतिक संपदा से संबंधित प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है इस चैप्टर में, भारत जो है विशालता यानी भारत जो है बहुत ही बड़ा विशाल है, बहुत बड़ा है। इसकी प्राकृतिक, यहाँ पर देखेंगे नदी, तालाब, झरना, वन, पर्वत, ये सभी इसकी प्राकृतिक पर जो है इसके संपदा पर संबंध में बहुत ही प्रकाश डाला गया है। जो भी हमारा प्राकृतिक संपदा है, जैसे यहाँ पर सब सागर है, वन है, पर्वत है, झरना है, बहती हुई नदी, देखने में शोभित लगता है।
देखेंगे भारत एक विशाल देश है। भारत जो है कैसा देश है, तो बहुत बड़ा देश है। इसके उत्तर में देखेंगे तो हिमालय पर्वत के प्रहरी है, देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे। तो इसके उत्तर दिशा में क्या है, तो हिमालय के क्या है, पर्वत के प्रहरी के समान है। दक्षिण में देखेंगे तो हिंद महासागर का पावन प्रखार है। गंगा, यमुना तथा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां अपने जल से यहाँ की भूमि को सींचता है। जैसे वनों में मूल्यवान लड़कियां एक फल फूल प्राप्त होते हैं, अतः भारत देश भी सभी प्राकृतिक संपदाओं से कैसी है, तो परिपूर्ण है। यहाँ पर समझेंगे ये हमारा देश जो है बहुत ही विशाल है। यहाँ के उत्तर दिशा में देखेंगे तो हिमालय पर्वत की प्रहरी के समान माना जाता है। दक्षिण में देखेंगे तो हिंद महासागर के पांव यानी ऊपर देखेंगे तो हमारा हिमालय पर्वत हो जाता है। नीचे देखेंगे तो हमारा क्या है, हिंद महासागर है। यहाँ पर देखेंगे गंगा, बहुत सारी नदी है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ अपने जल से यहाँ की भूमि को कैसा है, तो सींचता है। यहाँ सभी जगह भूमि है। तो वनों में मूल्यवान लड़कियाँ यानी वन में जैसे फूल जो होते हैं ना, उसमें मूल्यवान लड़कियाँ फूल फल प्राप्त होते हैं। वहाँ से जो फल फूल प्राप्त होते हैं देखने में कितना अच्छा लगता है। वैसे ही अतः हमारे देश जो है सभी प्राकृतिक संपदाओं से कैसी है, तो परिपूर्ण है। अब अगला हमारा ये शायद लास्ट ही है, देख लेते हैं। यह भारत देश जो है शोभनीय है और संसार का गौरव है। यह भारत भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। यहाँ के सभी लोग देशभक्ति, देश सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। अब इसका व्याख्या को देखेंगे तो प्रस्तुत श्लोक जो है भारत महिमा पाठ से लिया गया। इसमें जो है देशभक्ति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। कवि का कहना है कि हमारे देशभक्ति में इतनी मधुर है, ये हमारा भारत जो देश है, कवि का कहना है ये जो हमारा भारत देश है इतनी भक्ति में मधुर है कि विश्व में इसके समक्ष नतमस्तक है। हर व्यक्ति में देशभक्ति की तीव्र भावना है। सभी देश की रक्षा के लिए जो है हमेशा एक तन मन धन से समर्पित है। इसके आदर्श आचरण के कारण हमारे शोभनीय और पूजनीय है ये हमारा प्यारा देश भारत। यहाँ पर कहना है, कवि का कहना है कि हमारे देश भक्ति में इतनी मधुर है, विश्व में ऐसा समक्ष जो है कहीं पर नहीं है। यहाँ देखेंगे तो मधुर के विश्व में इसके समक्ष नतमस्तक है। पूरे विश्व के लोग जो है हमारे देश की भक्ति के कारण इतना यानी खुश है कि उसके सामने जो है नतमस्तक है। हर व्यक्ति में देशभक्ति की तीव्र भावना है। हमारे देश भारत में जो भी लोग रहते हैं, हमारे देशभक्ति के लिए जो है हमेशा कैसी रहती है, तो तीव्र भावना रहती है। सभी देश की रक्षा के लिए जो है तन मन धन से समर्पित है। यानी बोले तो तन मन यानी अपने शरीर से, अपने मन से, धन से यानी पैसा से, सभी चीज़ से तन मन धन यानी सभी से जो है अपने देश के रक्षा के लिए समर्पित है। इसके आदर्श आचरण के कारण हमारे शोभनीय और पूजनीय है। यही आदर्श के कारण जो है, यही आचरण के कारण जो है हमारे देश भारत हमेशा जो है शोभनीय है और पूजनीय है। ये जो हमारा संपूर्ण हिंदी अर्थ था पंचम पाठ भारत महिमा चैप्टर 5 का। आप सभी दोस्तों का आप कमेंट बॉक्स में लिखना है यह वीडियो कैसा लगा, हिंदी समझ में आया कि नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर पहली बार जुड़े थे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कीजिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। इसका नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन हो सकता है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।